हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर। आज के इस सेशन में हम लोग पहले के ही चैप्टर वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह और चुंबकत्व को आगे बढ़ाते हैं। आइए, अगला टॉपिक है हमारे पास एक टेस्ला को डिफाइन करना। एक टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये समझते हैं पहले डेफिनेशन को, फिर डिफाइन करेंगे इसको कि ये डेफिनेशन आएगा कहाँ से। तो लास्ट वीडियो में हमने बायो-सावर्त का नियम पढ़ा था और वहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिला था। वो फार्मूला क्या था? डेल बी इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए यहाँ से डिफाइन करते हैं एक टेस्ला को। ये 10⁻⁻7 10⁻⁻7 एक नियतांक था। जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? डेल बी इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा देखेंगे कि हमको एक टेस्ला मतलब इस टोटल का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब ये 1:1 के रेशियो में इसका वैल्यू आना चाहिए। और ये कब आएगा? तो हम लोग देख रहे हैं जब आई का वैल्यू 1 हो जाए, डीएल का भी वैल्यू 1 हो जाए, साइन थीटा का भी वैल्यू 1 हो जाए और ये आर का भी वैल्यू, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही 1 होगा, 1 हो जाए, तो ये टोटल का हमारे पास आएगा 1। अब ये डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन बनाते हैं। कैसे डिफिनेशन को तैयार करते हैं? तो एक टेस्ला है क्या? तो एक टेस्ला उस चुंबकीय क्षेत्र का 10⁻7 गुना होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का। कैसा चुंबकीय क्षेत्र? जिसमें 1 मीटर लंबाई के धारावाही चालक तार से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने के कारण उसके लंबवत साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा का मान कितना होगा? 90। और 90 के केस को हम लोग लंबवत बोल सकते हैं। तो उसके लंबवत 1 मीटर के दूरी पे जो उत्पन्न हो वैसा क्षेत्र का कितना गुना होना चाहिए? 10⁻7 गुना। इसी को क्या कहते हैं? एक टेस्ला कहते हैं। तो ये अगेन देखते हैं एक टेस्ला है क्या। तो एक टेस्ला उस चुंबकीय क्षेत्र का 10⁻7 गुना होगा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र भाई? तो 1 मीटर के चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से उसके लंबवत 1 मीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी का 10 गुना क्या कहलाएगा? एक टेस्ला कहलाएगा। आइए अगले टॉपिक में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक वृत्ताकार धारावाही लूप हो तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यदि उसमें कोई धारा प्रवाहित हो। तो यह वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसको डिराइव करना है। तो आइए सबसे पहले इस फिगर में हम देखेंगे कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप बना हुआ है जिससे होकर आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका केंद्र कितना है? O है। और O से R दूरी पर, ये R दूरी पर एक अल्पांश लंबाई हमने लिया डेल एल, और इस डेल एल के कारण इसके केंद्र पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? ये अल्पांश लंबाई को अलग अलग भागों में सेपरेट करके सबको ऐड कर देंगे तो टोटल केंद्र पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा अल्पांश लंबाई लेता हूं डेल एल। इस डेल एल के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो डेल बी चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया कि एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डेल बी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि लंबाई कितना है? डेल एल है, अल्पांश है। तो बायो-सावर्त के नियम से हमको क्या मिलेगा? डेल बी बराबर μ0/4π इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेल बी इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आई डेल एल साइन। अब ये थीटा का मान कितना लेंगे? तो आइए हम जानते हैं
कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का मतलब 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 90 डिग्री अपन आर स्क्वायर। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई इंटू डी एल। साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, तो इस अल्पांश लंबाई के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमें ज्ञात हो गया है। कितना ज्ञात हुआ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर। अब टोटल लंबाई के कारण कितना होगा, तो कुल लंबाई के कारण मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, बी। और ये अलग अलग अल्पांश, यहाँ भी एक डीएल ले सकते हैं, यहाँ भी डीएल ले सकते हैं, और सबके कारण डेल बी उत्पन्न होगा। और सबको कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बी इज इक्वल टू कुल लंबाई के कारण सिग्मा डेल बी। अब यहां से हम लोग डिवाइड करेंगे, b इज इक्वल टू सिग्मा डेल बी का वैल्यू हमें कितना आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। b इज इक्वल टू ऐड कौन होगा, तो वैसा चीज जो कांस्टेंट नहीं है। इसमें ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई और आर स्क्वायर कांस्टेंट है। बदलेगा कौन, यहाँ बदल कर रहा है तो लंबाई का वैल्यू बदल रहा है। पहले लंबाई छोटा था, वो लंबाई बड़ा होने वाला है। तो इन सबको हम बाहर निकाल देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डेल एल। अब डेल एल का सिग्मा क्या होगा, ये डेल एल करके टोटल कितना हो जाएगा, तो वृत्त का परिधि मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो 2 पाई आर हम लोग लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई सिग्मा डेल एल का मान कितना, 2 पाई आर। कहाँ से, तो सिग्मा डेल एल का मतलब यहाँ से ये टोटल लंबाई वृत्त का क्या होता है भाई, तो परिधि कितना 2 पाई आर होता है अपॉन आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, ये एक आर से एक आर चला गया। फाइनली बचा गया हमारे पास v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। तो फाइनली इसको हम लोग डेकोरेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 आर। ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। मतलब इस धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 आर। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इस वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा या कितना उत्पन्न होगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या है और निरक्षीय स्थिति क्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इस फिगर को देखते हैं। हमने एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली फॉर्म किया हुआ है और जिसका त्रिज्या कितना है, तो a त्रिज्या है और इसका केंद्र क्या है, O है। और इस कुंडली से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I करंट फ्लो कर रहा है। और इस केंद्र से x दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसको देखने के लिए 2 सिरा हमने लिया और दोनों के ऊपर अल्पांश लंबाई का हम यूज कर रहे हैं। तो इस अल्पांश लंबाई dl के कारण इस बिंदु P पर डेल बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इस अल्पांश लंबाई डेल एल के कारण इस बिंदु P पर डेल बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और ये डेल एल जो अल्पांश लंबाई है ये बिंदु P से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, और ये भी अल्पांश लंबाई कितनी दूरी पे है, r दूरी पर। और यदि हम मान लें कि ये एंगल अगर थीटा फॉर्म कर रहा है, ये दोनों एंगल, तो इसके कारण ये एंगल भी थीटा फॉर्म होगा और इसके कारण ये एंगल भी थीटा फॉर्म होगा। और हमको पहले से पता है कि जो अक्ष एंगल कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है उसका वैल्यू कितना होता है, तो cos थीटा में होता है। तो यहाँ डेल बी है और ये y अक्ष के साथ कितना थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है y अक्ष के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये y अक्ष पे हमारा क्या मिलेगा, डेल बी cos थीटा।
और इधर भी देखें तो ये वाई एक्स के साथ ये डेल बी थीटा एंगल बना रहा है, तो वाई एक्स पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, डेल बी कॉस थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन थीटा लगता है, तो ये एक्स एक्सिस एंगल यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल बी साइन थीटा। इसके कारण और इसके कारण भी एक्स अक्ष पे ही क्या हो जाएगा, डेल बी साइन थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहे होंगे, और ये यहाँ पे ये डेल बी कॉस थीटा का डायरेक्शन ये होगा और वाई डैश एक्सिस पे डायरेक्शन ये होगा। मतलब ये दोनों डेल बी कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न होंगे, और डेल बी साइन थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले इस डेल एल लंबाई के कारण, इस डेल एल लंबाई के कारण हम लोग निकालेंगे कि डेल एल लंबाई के कारण बायो-सावर्ट के नियम से क्या होगा, डेल बी का मान तो आप सबको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बायो-सावर्ट का रूल लग रहा है, इनटू आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को हम लोग अलग से वैल्यूएट कर लेते हैं। तो आइए एक्स स्क्वायर को हम लोग वैल्यू एड करेंगे कैसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या उसके परिधि पे क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप एक ट्रायंगल ले सकते हैं COP, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आधार का काम करेगा इस थीटा के लिए और ये लंब का काम करेगा। तो और यहाँ से x का वैल्यू सॉरी यहाँ रूट नहीं होगा। अब x इक्वल टू क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल कर लास्ट में अभी इसलिए निकाल लिया क्योंकि लास्ट में x स्क्वायर का वैल्यू हमको फॉर्मूले के अंदर पुट करना पड़ेगा, तब हमारा जाएगा फाइनल फार्मूला आ पाएगा। तो आइए इधर देख रहे हैं डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पर डेल एल साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा का वैल्यू कितना, 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेम वैल्यू उड़ा जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये डेल बी का हमारा दो कंपोनेंट है, एक वाई एक्सिस के तरफ है और एक एक्स एक्सिस के तरफ है। वाई एक्सिस के तरफ अगर हम देखेंगे तो सेम वैल्यू वाई एक्सिस पे और वाई डैश एक्सिस पे भी उत्पन्न हो रहा है, प्लस और माइनस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। अगर ये दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो हमको वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का मान, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम चीज एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, वेक्टर का आप समझ रहे हैं इस बात को। और तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आखिर 0 होगा क्या, तो नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी हम लोग देख सकते हैं कि एक्स अक्ष के अलोंग क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका कि ये डेल बी साइन थीटा डेल बी साइन थीटा को ऐड करना होगा, मतलब एडिशन करना होगा। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा डेल बी साइन थीटा। ये फिर से एक बार समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, स्किप कर रहे हैं, विशेष नोट्स में आपका मेंशन होगा कि कैसे कैसे क्या है, एंड नोट्स में एक्यूरेट दिखा हुआ है। हम तो बस इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ताकि आपको नोट्स पढ़ने में, याद करने में या कोई दिक्कत ना हो। फिर से एक बार यहाँ इस फिगर के ऊपर ध्यान देंगे। हमने क्या बोला कि इस डेल बी, ये जो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका अलग अलग कंपोनेंट्स हमको मिल रहे हैं, वाई एक्स के अलोंग, वाई डैश के अलोंग, एक्स अक्ष के अलोंग। वाई अक्ष पे क्या देख रहे हैं कि जितना प्लस में वैल्यू है बी डेल बी कॉस थीटा, उतना ही माइनस में वैल्यू है डेल बी कॉस थीटा। और ये दोनों कंपोनेंट को मिला देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 0 आ जाएगा।
और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसका एडिशन ही हमको फाइनल वैल्यू देगा। तो b इक्वल टू क्या होगा, तो इस डेल बी साइन थीटा को हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो हमने यहाँ पे इस सिंबल का यूज किया, तो ये क्या होगा हमारा वैल्यू, तो सिग्मा इक्वल टू डेल बी का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। तो ये साइन थीटा खत्म हो गया, डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेल बी का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, वही वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं, और साइन थीटा, ये डेल बी का वैल्यू इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये साइन थीटा की जगह साइन थीटा हम लोग पुट कर दिए। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू अपॉन एक्स स्क्वायर सिग्मा डी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इधर हम लोग देख लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसी ट्रायंगल से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण मतलब a बटा अपॉन एक्स मिलेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा कर्ण, लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये x कर्ण का काम करेगा और ये लंब का काम करेगा, तो a अपॉन एक्स। चलिए इस सिग्मा डीएल का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा डीएल, सिग्मा डीएल मतलब ये L5 लंबाई टोटल करना है, ये छोटा छोटा सब लंबाई को मिला देना है। तो वृत्त का परिधि कितना, तो बोलिए 2 पाई आर, और आर के जगह त्रिज्या हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ a, तो यहाँ पे होगा 2 पाई a, और ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं। तो b इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन, यहाँ देखेंगे यहीं से ले रहे हैं हम लोग, 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स स्क्वायर सिग्मा डीएल का वैल्यू, सिग्मा डीएल का वैल्यू 2 पाई ए इंटू साइन थीटा ए अपॉन एक्स। आएंगे इधर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर लिखा हुआ है इस ट्रायंगल से, सी ओ पी ट्रायंगल, या फिर इस ट्रायंगल में भी डी ओ पी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल यूज करेंगे यही चीज आएगा, एक्स स्क्वायर का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह रख दे रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू ए बटा एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इस चीज को थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ऊपर इसको किए देते हैं। तो b इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2, सॉरी यहाँ पे पहले हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 पाई से, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2, और इधर आई ए इंटू ए स्क्वायर, आई ए स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर, कुछ नहीं तो पावर कितना मान लेंगे 1, और यहाँ पे रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने कहा ये दोनों का एडिशन 1 प्लस रूट का वैल्यू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कितना मिलेगा, 3 अपॉन 2। एलसीएम तो आता होगा ना यार, कर लेना। चलो देख लेते हैं इधर, तो क्या मिल जाएगा, इसके ऊपर हमारा पावर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल फार्मूला तैयार हो चुका है। अगला टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय बल। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सिलेबस 12th के लिए हम लोग केवल फॉलो कर रहे हैं, 12th बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए हम लोग केवल फॉलो कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल में ज़्यादा कोई इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें थ्योरेटिकल पार्ट को ही फोकस कर रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, अगला टॉपिक हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। ये वैद्युत चुंबकीय बल क्या है, तो मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है,
पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसके अंदर कोई एक धारावाही चालक तार रखा हुआ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस केस में जैसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस चालक तार से, तो इसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा प्रवाहित धारा की दिशा और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बिल्कुल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसे बल को परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है, तो ऐसे बल को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस लॉकडाउन में आप सुरक्षित रहें, घर पर ही पर हैं, बिल्कुल सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। हमारा प्रयास जारी है आपको आगे बढ़ाने का। थैंक यू वेरी मच।